हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन दोस्तों प्रत्यावर्तक से है, चैप्टर 9 जिसे चैप्टर 9 कहते हैं दोस्तों, चैप्टर 9 से है। और यह प्रत्यावर्तक क्वेश्चन है, थ्योरी है, और ये दोस्तों अल्टरनेटर से, ये अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक जिसे कहते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और दोस्तों, आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये कंप्लीट होने के बाद, चैप्टर 9 कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और आपका दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, ITI वस्तुनिष्ठ CBT एग्जाम दोस्तों क्वेश्चन है आपका, यह वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, CBT एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, आपका यह थ्योरी जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसे आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं और कुछ न्यू क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। आपको ये दोस्तों चैप्टर 9 आपका ये कंप्लीट वीडियो है थ्योरी का। और दोस्तों, आपका प्रत्यावर्तक ये क्वेश्चन पे क्या रहा है, यहाँ पर देखते हैं इसमें होता क्या है, प्रत्यावर्तक में होता क्या क्या है, इसे आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। यह वीडियो आपके लिए बेस्ट है, जितने भी प्लेलिस्ट में है चैनल में पड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों, आपका यही है, यहीं से आने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं आपका अल्टरनेटर जिसे कहते हैं प्रत्यावर्तक। यहाँ पर देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। यहाँ पर देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है ये प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर, यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली जो मशीन है अल्टरनेटर या एसी जनित्र कहलाती है। नोट कर लेंगे दोस्तों, अल्टरनेटर को एसी जनित्र भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और ये काम अल्टरनेटर में और क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार के वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली जो मशीन होती है अल्टरनेटर, और एसी जनित्र भी कहलाती है, ठीक। और ये फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। और अल्टरनेटर जब किसी चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण, ठीक, सापेक्ष गति हो रहा है, इसके कारण चुंबकीय बल रेखाओं का जो छेदन होता है, तो उस चालक में उस चालक में सॉरी दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं का जो छेदन होता है, तो उस चालक में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ कि अल्टरनेटर में कार्य क्या क्या हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आप सभी को। यह फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जब किसी चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का जब छेदन होता है, तो उस चालक में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वाइल रोल्ड है, क्वाइल रोल्ड। और यहाँ देखिए दोस्तों, कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं, और ये स्लिप रिंग है आपका इस फिगर में। और आपका यही अल्टरनेटर की एक थोड़ी छोटी एक पार्ट है आपका, जो फिगर दर्शाई गई है अल्टरनेटर का। और आपका नेक्स्ट है, अब आइए यहाँ पर पॉइंट देखिए, इसकी जो संरचना लगभग क्या होता है, दिष्ट धारा जनित्र के समान होती है। फिगर में जो आपको दिखाया गया है, इसकी जो संरचना होती है दिष्ट धारा जनित्र के समान होती है, लेकिन इससे जो प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त करने के लिए जो द्विक परिवर्तक के स्थान पर क्या होता है, जहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त करने के लिए जहाँ द्विक परिवर्तक के स्थान पर स्लिप रिंग लगी रहती है। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिष्ट धारा के समान होती है, क्या होती है, इसकी जो बनावट होती है, संरचना होती है प्रत्यावर्तक का दिष्ट धारा के समान ही होती है, लेकिन जहाँ पर द्विक परिवर्तक होता है उसके स्थान पर स्लिप रिंग लगी रहती है। यहाँ पर फिगर में देखिए स्लिप रिंग, ये देखिए यहाँ पर आपका जो द्विक परिवर्तक लगा रहता है, यहाँ पर स्लिप रिंग लगी हुई है, जो जो प्रत्यावर्ती जिसे एसी धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्लिप रिंग का। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों अल्टरनेटर के भाग देखेंगे।
अल्टरनेटर में भाग, पार्ट ऑफ एन अल्टरनेटर, इसमें पहला बॉडी है आपका, जिसे बॉडी का यहाँ पर देखिए बॉडी भाग, और यहाँ पर देखेंगे पॉइंटें। पहला क्या कर रहा है, मशीन के जो भाग को बॉडी कहा जाता है, बाहरी जो भाग होती हैं उसको बॉडी या फ्रेम या योक कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील की स्टील से बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील की बनाई जाती है। और नेक्स्ट है, इसका जो कार्य मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना है। नोट करेंगे, इसका जो कार्य है अल्टरनेटर का, और इस भाग में आपका बॉडी चल रहा है, अल्टरनेटर भाग में आपकी बॉडी चल रही है। इस बॉडी में जो तीसरा पॉइंट आपका है, इसका जो कार्य मशीन के सभी को भागों को क्या करना है, सुरक्षित रखने के साथ साथ इसकी जो चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना है। ओके, आपका नेक्स्ट। अब आइए यहाँ पर स्टेटर है आपका, ये अल्टरनेटर में दूसरा आपका स्टेटर है। स्टेटर का फिगर यही यहाँ पर देखिए, स्टेटर का फिगर ये है आपका। और इसमें मुख्यतः आर्मेचर कोर होती हैं, इसमें जो लपेटी गई हैं ये आर्मेचर जो कोर होती है, कोर की बात हो रही है, इसमें तार नहीं, कोर की बात जो हो रही है, इसमें खांचे कटे होते हैं, ये इसमें मुख्यतः आर्मेचर कोर होती हैं। ठीक है, और ईडी करंट लॉस तथा हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए आर्मेचर कॉइल, देखिए यहाँ पर जो कॉइल हैं इसमें जो आर्मेचर कोर में भरे गए हैं, और ये एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए आर्मेचर कॉइल, ये आर्मेचर आपकी, और आर्मेचर में जो कॉइल लगी हैं इसको सिलिकॉन स्टील की वार्नियस लेपित पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। वार्नियस मतलब दोस्तों ये लेमिनेटेड लेपित पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है, जिससे कि ये ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस कम हो सके। और इसमें देखिए तीसरा पॉइंट, इसमें खुले स्लॉट प्रयोग किए जाते हैं। जो अल्टरनेटर में दूसरा जो स्टेटर है, इसमें कहा गया है इसमें खुले जो स्लॉट प्रयोग किए जाते हैं, ताकि जो कॉइल खराब होने या जलने के बाद आसानी से परिवर्तित किया जा सके। नेक्स्ट है आपका, अब आइए आपका तीसरा है रोटर। रोटर में कुछ पॉइंटें दी गई हैं, इसको देखेंगे। यह अल्टरनेटर का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग है। रोटर का कार्य क्या है, यह अल्टरनेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको स्थापित करने वाला भाग है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर जो फील्ड बाइंडिंग की जाती है, इस पर रोटर पर फील्ड बाइंडिंग की जाती है, जिसे डीसी जनित्र शंट या कंपाउंड के जो डीसी सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः जो अल्टरनेटर का यही भाग घूमने वाला होता है। रोटर क्या होता है, अल्टरनेटर में रोटर का यही भाग घूमने वाला होता है। और ये क्या होता है, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए। आपका पहला है, रोमन गिनती में आपका पहला है उभरे हुए ध्रुव प्रारूपी रोटर, मतलब साइलेंट पोल रोटर में आपका पहला ये फिगर आपका है, ये आपका फिगर है। आप यहाँ पर देखिए, इस फिगर थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये साइलेंट पोल रोटर यहाँ पर लिखा गया है, ये आपका साइलेंट पोल रोटर है। और यही आपका उभरे हुए ध्रुव प्रारूपी रोटर हैं जो कार्य करते हैं। यहाँ पर ये फिगर आया है, डिफरेंट बिटवीन साइलेंट पोल एंड सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो साइलेंट पोल है, यहाँ पर साइलेंट पोल का यहाँ पर कुछ फिगर यहाँ पर है, और सिलेंड्रिकल पोल का फिगर यहाँ पे है। जो देखिए किस तरह की है आपकी, ये साइलेंट पोल और फील्ड बाइंडिंग है, स्लिपरिंग है और ब्रशेस हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी फिगर इस टाइप की बनाई गई है साइलेंट पोल की। और सिलेंड्रिकल पोल जो है सिलेंड्रिकल नॉन साइलेंट पोल होता है, ठीक। और फील्ड बाइंडिंग और स्लिपरिंग, और यहाँ पर ब्रशेस हैं। और यहाँ पर देखिए इस फिगर में थोड़ी सी अंतर हुई है, ये सिलेंड्रिकल पोल है आपका, और ये साइलेंट पोल है आपका। नेक्स्ट है, अब आइए इसमें देखते हैं आपका वहाँ पर सिलेंड्रिकल पोल और जो आपका ये रहा साइलेंट पोल, इसमें डिफरेंट है। ये सिलेंड्रिकल पोल आपका डिफरेंट है और साइलेंट पोल डिफरेंट है। लेकिन आपका जो यहाँ पर आया हुआ है पहला आपका साइलेंट पोल है। साइलेंट पोल का यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका जो सिलेंड्रिकल पोल के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ी सी नॉलेज दिया गया है कि आपका ये भी देखिए, आपका ये सिलेंड्रिकल पोल ये भी
आपका होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह रोटर निम्न या मध्यम गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग होता है। यह रोटर निम्न या मध्यम गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, यह व्यास में क्या होता है, बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे होते हैं। ठीक है, और इसमें 6 से 40 तक पोल्स होते हैं, नोट कर लेंगे। इनके जो ध्रुव नाल हैं, पोल सु नाल ध्रुव पिच का जो 2/3 भाग ढक लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो ध्रुव पटलित होते हैं जिससे भंवर धारा हानि कम होती है। इसके ध्रुव पटलित होते हैं जिससे भंवर धारा हानि कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग डीजल प्राइम मूवर, इसका प्रयोग किसका, साइलेंट पोल का, यहाँ पर साइलेंट पोल ही बताया जा रहा है। इसका प्रयोग डीजल प्राइम मूवर हाइड्रो अल्टरनेटर में किया जाता है और यह गति करते समय अधिक शोर पैदा करता है, साइलेंट पोल। और यह 125 से 1000 आरपीएम तक प्रयोग होता है। साइलेंट पोल 125 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका, अब आइए, आपका दूसरा है रोमन गिनती के अनुसार, और यहाँ पर 2 प्रकार के पोल का प्रयोग किया गया था। और आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिलेंड्रिकल पोल रोटर आपको डिफरेंट में दिखा दिया गया पहले कि आपका 2 पोल होते हैं, पहला दूसरा। और यहाँ पर देखिए बेलनाकार पोल रोटर, जिसे सिलेंड्रिकल पोल का मतलब बेलनाकार पोल रोटर भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी वहाँ पर बनावट भी देख चुके हैं, और यहाँ पर ये आपका सिलेंड्रिकल पोल भी है। यहाँ पर ये फिगर देखेंगे, और यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, यह उच्च घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग होते हैं। सिलेंड्रिकल पोल उच्च घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में प्रयोग होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, यह व्यास में छोटे और अक्षीय लंबाई में बड़े होते हैं। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग स्टीम टरबाइन, प्रयोग नोट करेंगे दोस्तों, कहाँ कहाँ होता है स्टीम टरबाइन, जिसे दोस्तों थर्मल पावर कहते हैं। थर्मल का मतलब, थर्मल पावर मतलब जो कोयले से चलती हुई आपकी वहाँ पर जो स्टीम बनती है, स्टीम बनती है, ये इसका जो स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर था, टर्बो अल्टरनेटर में किया जाता है। ठीक है, और जो जहाँ बिजली प्लांट है, आपकी बिजली प्लांट आपका सोनभद्र में है, और फिर इसके बाद आपका एक झांसी में है। वहाँ पे आप कभी विजिट करने जाएं तो आप वहाँ पर देखेंगे जो कोयले से बनाया जाता है थर्मल पावर में बिजली, वहाँ पर स्टीम टरबाइन से बनाई जाती है। स्टीम टरबाइन जिसे नदियों से पानी को लेते हैं, उसके बाद क्या काम करते हैं, जलती हुई भट्टी रहती है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जहाँ उत्पादन होता है। और वहाँ पर क्या होता है कि वो आग में, जलती हुई कोयले में जब आग बनती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें पानी का बौछार कराया जाता है। वह बौछार आपका स्टीम, जो भाप बनते हैं, स्टीम की रूप ले लेती है, और वो स्टीम आपके टरबाइन पर गिराई जाती है जिससे उसमें गति हो। ये बेलनाकार पोल रोटर है। यह स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर्स तथा जो टर्बो अल्टरनेटर में किया जाता है। आपका यही है, यूज किया जाता है आपका बेलनाकार पोल रोटर, जिसे सिलिंड्रिकल पोल रोटर कहते हैं। आपका नेक्स्ट है, यह गति करते समय साइलेंट पोल रोटर की अपेक्षा कम शोर पैदा करता है। देखिए यहाँ पर इसकी आरपीएम, बहुत सारे आरपीएम पे चलती हैं, 4500 आरपीएम, 6000 आरपीएम पर भी चलते हैं आपके। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह 1500 से मतलब 1500 से 3000 आरपीएम तक प्रयोग होता है। और ये रहा सिलेंड्रिकल पोल रोटर, और ये साइलेंट पोल रोटर। ठीक है, आपकी जो बनावट आपको वहाँ पर दिखाया गया था डिफरेंट में, आपका सेम यहाँ पर आपकी दिखाई गई है। आपका नेक्स्ट है, अब आइए देखते हैं उत्तेजक, जिसे एक्साइटर कहते हैं। उत्तेजक जिसे एक्साइटर कहते हैं। एक्साइटर में क्या है, अल्टरनेटर के जो रोटर हैं, एक्साइटर में जो अल्टरनेटर के रोटर शाफ्ट पर ही क्या होता है, 120 वोल्ट से 250 वोल्ट तक डीसी शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर उत्पन्न करता है। ठीक है, जो उत्तेजक होते हैं अल्टरनेटर के रोटर शाफ्ट पर क्या होता है, 120 वोल्ट से 250 वोल्ट तक डीसी शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर उत्पन्न करता है। और ये 2 स्लिप रिंग द्वारा, देखिए दोस्तों,
ये दो स्लिप रिंग के द्वारा अल्टरनेटर की फील्ड बाइंडिंग उत्तेजित होता है। अल्टरनेटर द्वारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, अल्टरनेटर द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, यहाँ पर कुछ पॉइंटें दी गई हैं, इसको देखेंगे। किसी अल्टरनेटर में जो प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल की जो आवृत्ति फील्ड पोल्स की संख्या तथा रोटर की जो घूर्णन गति के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, F इक्वल टू पी बाई एन बाई 120, ये आपका सूत्र है, नोट कर लेंगे। यहीं से आपका आरपीएम अल्टरनेटर का जो रोटेशन है और आवृत्ति है, पोल की संख्याएं हैं, यहाँ से आपका निकल जाएंगी। और n बराबर 120 F बाई पी होता है, ये इसको भी नोट कर लेंगे आप, इसको भी नोट कर लेंगे। और जहाँ F क्या होता है, विद्युत वाहक बल की आवृत्ति हर्ट्ज में होती है। यहाँ पर देखिए पी पोल्स की संख्या है, n इक्वल टू रोटर की घूर्णन गति आरपीएम में है, आपका नेक्स्ट है। अब आइए यहाँ पे अल्टरनेटर का वर्गीकरण देखेंगे, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर, यहाँ घूमने वाले भाग के आधार पर क्या हो रहा है, घूमने वाले भाग के आधार पर देखने वाले हैं। आपका इसमें पहला है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, इसमें अल्टरनेटर का वर्गीकरण जो हुआ है, इसमें आपका पहला है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, जिसे घूमने वाले भाग के आधार पर है। और इसमें देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसमें फील्ड बाइंडिंग स्थिर रहती है, जो फील्ड बाइंडिंग होती है इसमें स्थिर रहती है तथा आर्मेचर घूमता है। ठीक है, जो अल्टरनेटर रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर है, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, नोट सिर्फ इतना समझिए कि जो फील्ड बाइंडिंग है ये स्थिर रहती है। इसमें जो सीधा सीधा बता दिया गया है, जो रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर को कही दिया गया है, तो इसमें आर्मेचर घूमता है, वही बात है, लेकिन जो फील्ड बाइंडिंग होती है वो स्थिर रहती है इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आर्मेचर बाइंडिंग में जो पैदा विद्युत वाहक बल हो रहा है, स्लिप रिंग की सहायता से बाह्य परिपथ को दिया जाता है। आर्मेचर बाइंडिंग में जो पैदा विद्युत वाहक बल हो रहा है, आर्मेचर बाइंडिंग में नोट करेंगे तो ये जो आर्मेचर में पैदा हो रहा है विद्युत वाहक बल, ये किससे हो रहा है, स्लिप रिंग की सहायता से ये हो रहा है, और ये बाह्य परिपथ को दिया जा रहा है। ठीक है, और आइए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका जो उपयोग कम शक्ति वाले अल्टरनेटर के रूप में किया जाता है। इसका जो रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर है, इसका जो उपयोग है कम शक्ति वाले अल्टरनेटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब आइए देखते हैं इसमें जो रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, इसमें क्या हो रहा है, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखेंगे, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है स्थिर होता है। रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में वहाँ पर क्या हो रहा है, फील्ड जो बाइंडिंग थी स्थिर थी, आर्मेचर घूम रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, आर्मेचर के मध्य घूमता है। जो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, आर्मेचर के मध्य घूमता है, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। नेक्स्ट पॉइंट, रोटर बाइंडिंग। रोटर बाइंडिंग के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए केवल दो स्लिप रिंग के द्वारा डीसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आइए पॉइंट यहाँ पर देखिए, रोटेटिंग फील्ड प्रयोग करने के लाभ। रोटेटिंग फील्ड प्रयोग करने के लाभ देखेंगे, इसके लिए केवल दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटर में अधिक चालक स्थापित किए जा सकते हैं। स्टेटर में अधिक चालक स्थापित किए जा सकते हैं तथा जो आर्मेचर बाइंडिंग टूटने का खतरा नहीं होता है। आर्मेचर बाइंडिंग टूटने का खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्मेचर पर जो स्लाइडिंग युक्त नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें आर्मेचर पर वो स्लाइडिंग युक्ति नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, ये नहीं होने के कारण क्या, स्लाइडिंग युक्ति नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं होता। किस पे, आर्मेचर पर नहीं होता, और मशीन की दक्षता बढ़ जाती है। रोटर हल्का होने के कारण
उसको अधिक गति से घुमाया जा सकते हैं। रोटर हल्का होने के कारण उसको अधिक गति से घुमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट है। अब आइए यहाँ पर अब देखते हैं फेज की संख्या के आधार पर। फेज की संख्या के आधार पर पहला देखेंगे आपका रोमन गिनती में सिंगल फेज अल्टरनेटर। सिंगल फेज अल्टरनेटर में जो सिंगल फेज है, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंटें दी गई हैं। इसमें क्या कर रहा है कि ये अल्टरनेटर आकार में छोटे होते हैं, सिंगल फेज अल्टरनेटर, और इसमें एक तार फेज के रूप में होता है, एक तार के फेज के रूप में होता है, तथा एक तार न्यूट्रल के रूप में होता है। नेक्स्ट है, यह अल्टरनेटर 650 वोल्ट तक कार्य करता है सामान्यतः। ठीक है, जो सिंगल फेज अल्टरनेटर होता है यह 650 वोल्ट तक कार्य करता है, और इसमें एक फेज एक न्यूट्रल तार होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा है रोमन गिनती में पॉलीफेज अल्टरनेटर। पॉलीफेज अल्टरनेटर में क्या होता है, इसमें 3 फेज की बाइंडिंग, ठीक, इसमें 3 फेज की बाइंडिंग्स एक दूसरे से 120 अंश पर स्थापित की जाती है। दोस्तों, ये पॉलीफेज अल्टरनेटर में क्या होता है, 3 फेज बाइंडिंग होती है, 3 फेज बाइंडिंग्स होती है, और इसमें 120 अंश पर स्थापित की जाती है। 120 अंश पे स्थापित की जाती है, मतलब 120 अंश की गैप होने चाहिए। तीनों बाइंडिंग्स के एक सिरे को जोड़कर स्टार या डेल्टा फॉर्म बना सकते हैं। ये उच्च वोल्टता वाली धारा जनित करता है, ये उच्च वोल्टता वाली धारा जनित करता है। ठीक है, इसके द्वारा अधिक शक्ति जनित किया जा सकता है। आपका पॉलीफेज अल्टरनेटर समझ में आ गया, और सिंगल फेज अल्टरनेटर आपका क्या था वो भी समझ में आ गया। अब आइए दोस्तों, पिच गुणक या कुंडली विस्तार गुणक, पिच फैक्टर और कॉइल स्पैन फैक्टर। मतलब दोस्तों, पिच गुणक या कुंडली विस्तार गुणक, इसमें क्या होता है पिच गुणक में, यह किसी आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्वों में उत्पन्न विद्युत वाहक बलों के जो वेक्टर योग तथा उनके गणितीय योग का अनुपात होता है, गणितीय योग का अनुपात होता है। आपका नेक्स्ट है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, ये आपका पिच फैक्टर है, और यहाँ पर केपी है, केपी इक्वल टू कास अल्फा बाई 2 होता है, जहां अल्फा एक कॉइल के दो पार्श्वों के बीच फेज अंतर, अल्फा यहाँ पर जो क्या है, अल्फा एक कॉइल के दो पार्श्वों के बीच फेज अंतर है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, इसका जो अधिकतम मान 1 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आइए दोस्तों, ये रहा इंडिंग कॉइल, ये कॉइल साइड, और ये 180 कॉइल स्पैन, और पोल पिच 180 डिग्री पर है, पोल पिच जो है 180 डिग्री पर है इस फिगर में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, फुल पिच एंड शॉर्ट पिच बाइंडिंग के रूप में आपको ये दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉइल साइड से हैं, स्लॉट है 180 डिग्री अल्फा पर जो स्लॉट पिच कॉइल है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 180 डिग्री अपार्ट फुल पिच कॉइल आपका नेक्स्ट है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं फुल पिच कॉइल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, और आपका यहाँ पर अब आइए बहुत बढ़िया से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर ये एन और एस है, ये फुल पिच कॉइल है, और ये आपका शॉर्ट पिच कॉइल है। और देखिए यहाँ से 1 से लेके 8 तक, और फिर 1 से लेके 9 तक, जो यहाँ पर देखिए शॉर्ट पिच 160 है, और पोल पिच, ये शॉर्ट पिच है और पोल पिच है 180, और पोल पिच कहाँ तक है, 1 से लेके 9 तक, और शॉर्ट पिच 1 से लेके 8 तक। और ये शॉर्ट पिच इसके अंदर है, शॉर्ट पिच कहाँ आपको प्रदर्शित किया गया है, फुल पिच कॉइल और
पोल पिच और शॉर्ट पिच, ये सारी चीज़ें इस फिगर में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और देखिए ये अच्छे से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अब आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सीखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यार और बाइंडिंग फैक्टर, और बाइंडिंग फैक्टर, इसमें क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बाइंडिंग फैक्टर में? पॉइंट देखिए दोस्तों, वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सके। ठीक है दोस्तों, वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। नोट कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों के डी इक्वल टू, आगे देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा ये प्रतीक जो प्रदर्शित किया गया है एन टाइप का, ये क्या चीज़ है आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों बताया नहीं गया है, लेकिन आप समझिए ये हो सकता है आपका के डी इक्वल टू ईटा साइन ईटा पॉइंट बीटा बाई 2, सॉरी दोस्तों आपका सूत्र ऐसे नहीं है, यहाँ पर देखते हैं आप के डी इक्वल टू साइन ईटा बाई 2 ईटा पॉइंट बीटा बाई 2 बाई या ईटा इंटू साइन बीटा बाई 2, ये आपका सूत्र है। के डी इक्वल टू साइन ईटा पॉइंट बीटा बाई 2 बाई ईटा पॉइंट साइन बीटा बाई 2। आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ये राइट सूत्र यही है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर बताने में, क्योंकि यहाँ पर जो यन पॉइंटें यहाँ पर दी गई हैं आपका मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा। जहाँ इक्वल टू क्या हो रहा है, जहाँ प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या है, मतलब दोस्तों ये ईटा नहीं है, आपका यन क्या है, यन प्रति पोल खांचों की संख्या है। आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे, जहाँ ये यन है प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या है। अब तथा बीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, 180 डिग्री बाई प्रति पोल खांचों की संख्या, प्रति पोल खांचों की संख्या बीटा इक्वल टू 180 डिग्री बाई प्रति पोल खांचों की संख्या। अब आइए दोस्तों सेकेंड पॉइंट, इसका मान सदैव इकाई से कम होता है। आपका नेक्स्ट है अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ये दो समीकरण दिए गए हैं, और आपका ये ERM और EAV करके, और इसे मैं बहुत अच्छी तरह से थ्योरी में ही बताया हूँ जो कि पहले आ चुका है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ERM एस इक्वल टू 2.25 बाई 5 पॉइंट एफ इंटू जेड इंटू के पी बाई, सॉरी दोस्तों के पी इंटू के डी, ये बोल्ट्स में है और ये भी बोल्ट्स में ही है, लेकिन ये दोस्तों इसका मान RMS में 2.25 है, लेकिन AVE में आपको 4 पॉइंट या 4.445 FT करके है। यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है और यहाँ पर टी है, और सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा परिवर्तन संख्याओं में हुआ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अलग अलग मान निकालने के लिए होते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लेंगे। जहाँ एफ क्या है, प्रति पोल फ्लक्स वेबर में है, और एफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है, जेड प्रति फेज चालकों की संख्या है, और टी क्या है, टी प्रति कॉइल टर्न की संख्या है, के पी इक्वल टू पिच फैक्टर है, और के डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। ठीक है, के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, के पी पिच फैक्टर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉइंट है, किसी अल्टरनेटर में ईएमएफ बढ़ाने के लिए फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों,
किसी अल्टरनेटर की जो ईएमएफ बढ़ाने के लिए फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स बढ़ाते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बोल्टता नियमन। अब आइए सीखते हैं बोल्टता नियमन। इसमें क्या कर रहा है, किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी जो घूर्णन गति है, किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी जो घूर्णन गति तथा विद्युत धारा के परिणाम को नियत रखते हुए उसकी जो बोल्टता में जो पूर्ण लोड अवस्था से शून्य लोड तक होने वाली जो परिवर्तन बोल्टता नियमन कहलाता है। बोल्टता नियमन प्रतिशत इक्वल टू, यहाँ पर आपका सूत्र है, नोट कर लेंगे। बोल्टता नियमन प्रतिशत इक्वल टू VNL माइनस VFL बाई VFL गुणे 100। और जहाँ देखिए दोस्तों, VNL क्या है, शून्य लोड पर बोलता है, और VFL पूर्ण लोड पर बोलता है। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटर्स का जो तुल्यकालीकरण है, तुल्यकालीकरण, अल्टरनेटर्स का तुल्यकालीकरण, सिंक्रोनाइजेशंस ऑफ अल्टरनेटर। और यहाँ पर कुछ पॉइंटें दी गई। किसी चालू अल्टरनेटर के साथ कोई दूसरा चालू अल्टरनेटर समानांतर में जोड़ने की जो क्रिया तुल्यकालीकरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, किसी चालू अल्टरनेटर के साथ जो कोई दूसरा चालू अल्टरनेटर है, दूसरा चालू अल्टरनेटर समानांतर में जोड़ने की जो क्रिया तुल्यकालिक कहलाती है। इस प्रावधान से निम्नलिखित लाभ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोड के अनुसार अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाया जा सकता है। लोड के अनुसार अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाया जा सकता है। अल्टरनेटर की जो मरम्मत व रख रखाव समयानुसार किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दोष होने पर दोषी अल्टरनेटर को हटा कर नया जोड़ा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सिंक्रोनाइज अल्टरनेटर पर बाद में आने वाली जो लोड है स्वयं ही बढ़ जाएगा। सिंक्रोनाइज्ड अल्टरनेटर पर बाद में आने वाली जो लोड स्वयं ही बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, अल्टरनेटरों को जो सिंक्रोनाइज करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। अल्टरनेटरों को सिंक्रोनाइज करने के लिए निम्नलिखित शर्त पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंक्रोनाइज करने वाले जो अल्टरनेटर की सप्लाई है फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। सिंक्रोनाइज करने वाले अल्टरनेटरों की जो सप्लाई है फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, और वोल्टेज बराबर होना चाहिए, और फेज क्रम बराबर होना चाहिए। पैरेलल में जोड़ने के लिए अल्टरनेटर को क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है। और तुल्यकालिकता की जो विधियां हैं, मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग, पहला है आपका डार्क लैंप विधि। तुल्यकालिकता की जो विधियां हैं, मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग, पहला है आपका इसमें डार्क लैंप विधि। डार्क लैंप मेथड क्या है, ये रहा आपका फिगर, आपकी ये फिगर है, और इस फिगर में आपको देखना है। और यहाँ पर देखते हैं, इसमें अगर तीनों लैंप, यहाँ पर 3 लैंप दिया गया है आपका, तीनों लैंप यहाँ पर देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। इसमें अगर तीनों लैंप बुझ गए तो समझिए कि दोनों अल्टरनेटर्स तुल्यकालिक हो गए हैं। मतलब दोस्तों, इसमें 3 लैंप लगे हुए हैं अल्टरनेटर में, तो ये क्या हो रहा है, जब बुझ जाएंगे दोनों अल्टरनेटर के तुल्यकालिक होने के लिए बुझ गए हैं, तो जो इनकमिंग मशीन की जो टीपी है स्विच, ट्रिपल पोल स्विच ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। अब आइए दोस्तों, ब्राइट लैंप विधि। ब्राइट लैंप विधि क्या है, नोट करेंगे। अगर तीनों लैंप युगल पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गए तो अल्टरनेटर तुल्यकालिक हो गए हैं। ठीक है, नोट, 2 अल्टरनेटर्स के तुल्यकालीकरण होने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की जो फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है। जब अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाए तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जब दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में चल रहे हों तो यदि एक को डिस्कनेक्ट करना हो तो एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर पर तब्दील कर देना चाहिए।
ओके, आइए नेक्स्ट है अल्टरनेटर की क्षतियाँ। अल्टरनेटर की क्षतियाँ लॉसेस ऑफ एन अल्टरनेटर। इसमें भी वही क्षतियाँ होती हैं जो डीसी जनित्र में होती हैं। ताम्र क्षति, यांत्रिक क्षति, कॉपर लॉस, मैकेनिकल लॉस। पहला है स्टेटर फील्ड क्षति, IS2RS यहाँ पर IS स्टेटर धारा है और S स्टेटर प्रतिरोध। और यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टेटर प्रतिरोध हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों रोटर फील्ड क्षति है। इस यहाँ पर स्टेटर फील्ड क्षति IS2RS है और रोटर फील्ड क्षति IR2 इंटू R स्मॉल r है। यहाँ पर IR क्या है, रोटर धारा है, और IR रोटर प्रतिरोध है। और यांत्रिक क्षति क्या है, मैकेनिकल लॉस। अल्टरनेटर में जो घूमने वाले भाग के कारण वायु के घर्षण से जो बियरिंग घर्षण से जो ब्रश की सिपलरिंग पर जो घर्षण से होने वाली क्षति यांत्रिक क्षति कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, अब आइए दोस्तों कुछ चीज़ें और सीख लेते हैं महत्वपूर्ण स्मृति तथ्य में। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण छेदन करते हैं तो उसमें पैदा होने वाला जो विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा, नोट कर लेंगे। अल्टरनेटर की जो आउटपुट होगी केवीए या एमवीए में व्यक्त की जाती है, इसको भी नोट कर लेंगे। अल्टरनेटर की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की जो घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। नेक्स्ट है हीटिंग या फेज स्विमिंग दोष के निवारण के लिए रोटर में जो डैम्पर बाइंडिंग है प्रयोग होता है। बड़े अल्टरनेटर के जो शीतलन में वायु वाहिनियां जो एयर डक्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है घूर्णन अल्टरनेटर। पॉइंट देखिए यहाँ पर घूर्णन अल्टरनेटर आर्मेचर में जो स्लिप रिंग AC धारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है थ्री फेज अल्टरनेटर का जो अल्टरनेटर का जो पूरे भारतवर्ष में फेज क्रम RYB है। RYB मतलब पूरे भारतवर्ष में आपका जो फेज कनेक्शन है, फेज क्रम है आपका RYB है, मतलब रेड येलो। और दोस्तों आपका थ्री फेज अल्टरनेटर का फेज क्रम सही नहीं होने पर फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब दोस्तों RYB मतलब रेड येलो ब्लू है। और ये 3-5 अल्टरनेटर का जो फेज क्रम सही नहीं होने पर फेज आपस में क्या होगा, सही क्रम नहीं होने के कारण RYB का मतलब रेड येलो और ब्लू जो है इसका जो क्रम सही नहीं होगा तो फेज आपस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्टरनेटर का पावर फैक्टर आउटपुट में संयोजित लोड पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट है जब अल्टरनेटर आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर कार्यरत होता है तो उसको अत्यधिक उत्तेजित ओवर एक्साइटेड कहा जाता है। कुछ नोट करेंगे, आपका ये कुछ फार्मूला टाइप है, सूत्र टाइप। आर्मेचर हानि प्लस सीरीज फील्ड हानि से प्रत्यावर्तक में अस्थिर हानि का पता चलता है। मतलब दोस्तों आर्मेचर हानि और जो सीरीज फील्ड हानि हो रही है प्रत्यावर्तक में, इसमें ये पता चलता है कि अस्थिर हानि हो रहा है, यह पता चल रहा है आर्मेचर हानि और सीरीज फील्ड हानि से। आपका नेक्स्ट है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं प्रत्यावर्तक की दक्षता। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। प्रत्यावर्तक की दक्षता इक्वल टू क्या हो रहा है, निर्गत आउटपुट और निविष्ट मतलब इनपुट गुणे 100। और यहाँ पर इसको भी देखेंगे प्रत्यावर्तक की दक्षता में आपका इक्वल टू निर्गत प्लस हानियाँ गुणे 100। और यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रत्यावर्तक की दक्षता ज्ञात करने के लिए उनमें होने वाली जो हानियों को ज्ञात करना आवश्यक है। ये दोस्तों हानियों को ज्ञात करने के लिए ये आपका सूत्र है प्रत्यावर्तक की दक्षता में, इसको नोट कर लेंगे। आपका ये दोनों आप इस दोनों को नोट कर लेंगे। और दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 9 आपका कंप्लीट हुआ है और आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों मैं कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।